सब प्लेस एंजॉयमेंट। तो देखो अंदर में बहुत अच्छा दिखता है ये सब चीज़ें जो भी, और जैसे ही बाहर आता हूँ अभी अभी हो रहा है 4 कुछ 4:30 बज रहे हैं, धूप का टाइम है और धूप किस तेज़ हो रहा है आप देखो भाई, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और पसीना, और मेरा पसीना वाला शरीर है बाय द वे, तो उस हिसाब से और ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे। तो पर उसके लिए अब वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ेंगे, वरना फिर एक जो हैबिट मैंने बनाना चाहता हूँ वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो मुझे कहीं पर भी। और ये मुझे मज़ा आ रहा है करने में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैंने आज एक चीज़ दिखाने वाला था आप लोगों को, एक चीज़ बताने वाला था। देखो यार, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर फ़िज़िकल एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे जिससे भी करके खेलना अच्छा लगता है, कुछ भी करना, दौड़ना, भागना, जिम करना, सब चीज़ अच्छी लगती है। पर सभी चीज़ों के लिए ना एक मुझे हमेशा ना एक पार्टनर चाहिए होता था हमेशा, मतलब मन करता था कि कोई साथ हो मेरे करने के लिए, पर वो अच्छी बात नहीं है मुझे पता है। अभी भी वही चीज़ होती है मेरे साथ। लाइक एक स्टोरी है, ये मैंने जूता रखा है, ये जो शूज़ है, ये शूज़ की भी एक बहुत अच्छी कहानी थी, मैंने शायद बताया होगा लेकिन मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आज। देखो ये शूज़ थी, मैंने ली थी 560 रुपीज़ में। और ये मैंने बाय द वे बहुत ज़िद करके ली थी मम्मी से बोल के कि मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं मम्मी को अपने पैर की हालत दिखाता था कि कैसे मेरी हालत हुई, देखो मैं खेलने गया था, रोज़ रोज़ खेलने जाता था। क्या पता एक टाइम पे था ना, मतलब मैं और मेरा एक ठो बगल में रहता ही है एक दोस्त, तो हम लोग रोज़ फील्ड जाते थे खेलने के लिए। उसे भी अच्छा लगता है फुटबॉल और मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं जितने जानता हूँ दोस्तों में से, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बस वो एक दोस्त है और मुझे जो अच्छा लगता है खेलना। तो अब मेरे जितने भी ग्रुप में दोस्त हैं उतना फ़िज़िकल एक्टिविटी उतना नहीं करते, बस एक दोस्त करता है, बस वो जिम जाता है और बाकी कोई भी उतना नहीं करते। तो मुझे अच्छा लगता है यार खेलना कूदना ये सब वगैरह, तो मतलब अच्छा लगता है बॉडी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह मुझे जितना भी कह लो। मैं कोशिश करना चाहता हूँ जो भी चीज़ें फिज़िकली हो। और तो वैसे ही ये मैंने लिया शूज़, और एक टाइम पे हम दोनों अचानक से बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलने लगे। रोज़ जाते थे खेलने के लिए, रोज़ मज़ा आ रहा था, क्योंकि शुरू हम लोग जब गए तो मतलब ऐसे रैंडमली तू इस टीम में चल जा, मैं इस टीम में चल जाऊँगा, खेलने गए थे। क्योंकि थोड़े बड़े भैया आते थे वैसे, लाइक वो हमसे कुछ 1-2 साल ही बड़े होंगे शायद, ऐसे थे। और वो अच्छे खासे खेलते थे फुटबॉल। और मेरी एक एबिलिटी है, मेरी स्पीड, बस मैं अच्छा खासा दौड़ता था, बहुत अच्छा खासा, डिफरेंट तो नहीं बोल सकता, मैं बहुत स्पीड के थ्रू मैं बॉल को ले सकता था, ऐसे करता था। बस मैं वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करने लगा और मेरी स्पीड बहुत अच्छी होने लगी। खाली पैर खेलता था और सब ये नोकीले वाले जो है ना, ये जो भी चीज़ें हैं वो वो मेरे पैर के ऊपर आती थी। मैं खाली पैर खेलता था क्योंकि सबके पास जूते होते थे, बस इसके पास, मेरे दोस्त के पास भी जूते होते थे पर मेरे पास नहीं होते थे। तो यही थी कि मैं रोज़ फिर भी सबको ही बोलते थे कि धीरे धीरे जैसे मेरा इम्प्रूवमेंट होने लग गया, तो जैसे हम लोग ग्राउंड जाने लग जाते थे तो बोलते थे कि तू मेरे टीम में आ जा, तो इसके टीम में चले जा। तो मतलब तब डिमांड बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि डिमांड सोच रहे हो, मतलब कि भाई मुझे बोल रहा है कि तू मेरे टीम में आ जा, तू उसके टीम में चल जा। कि पहले तो ऐसे रैंडमली हाँ जिसका टीम उसके टीम में चल जा, इधर जब परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं तू मेरे टीम में आ, तो अच्छा दौड़ता है, तो अच्छा खेलता है। तो फिर जब खेलने चालू किया, और उस टाइम पर सब आते थे, सब रेगुलर खेलते थे, सब अच्छा लगता था खेलने के लिए, और अच्छी खासी हो भी जा रही थी मेरी इम्प्रूवमेंट फुटबॉल पे। और फिर आके सबको बोलते थे, क्योंकि मैं भी जब भी चोट खाता था फिर बीच में ऐसे ऐसे करता था कि लग गया, जोर से जो भी चढ़ जाता था गलती से। तो फिर अब क्या कर सकते, लग जाता था क्योंकि गेम ही है भाई, चोटें तो आएंगे। पर अच्छा भी लगता था। फिर मेरा ड्राई स्किन ऊपर से, और वहाँ पे पूरा वो धूल वाली एरिया थी, तो पूरा मेरा पैर पूरा ऐसे गंदा हो जाता था, पूरा सफ़ेद सफ़ेद, ऊपर से ये लोग चढ़ जाते थे, ऊपर से थोड़ा सा ब्लड निकलते रहेगा, तो काफ़ी गंदा था। और नीचे का जो पैर था वो पूरा काला हो जाता था खेलते खेलते ही, तो इतना गंदा होता था। फिर भी सबको कहते थे कि यार तू फुटबॉल अगर शूज़ ले ले भाई, स्टड्स ले ले। वहाँ जितने भी भैया सब ने कहा कि तो अच्छा दौड़ रहा है, अच्छा खेल रहा है, स्टड्स ले ले भाई, स्टड्स ले ले। तो हम बोलते थे कि लेंगे भैया, जनवरी में ले लेंगे, क्योंकि
क्योंकि हम नवंबर या दिसंबर में खेलते थे, तो मम्मी बोलती थी कि जनवरी में हम तेरे लिए ले लेंगे। तो हम खेल रहे हैं तो सबको बोलते थे क्या तू ले 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 भाई, हालून तब से बोल रहा है। फिर मैं बोलता था कि जनवरी में ले लूँगा भैया, जनवरी में ले लूँगा। फिर जनवरी करते करते फिर जब मैंने शूज़ ले लिया जैसे तैसे करके मम्मी को बोल के, और एक साथ मैंने 2 शूज़ लिया लगातार कंटिन्यूसली। डिस्काउंट में अच्छा खासा 1000 रुपये के अंदर मैंने 2 शूज़ ले लिए, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट था मिंत्रा पे, तो मैंने उठा लिया। उसका एक अनबॉक्सिंग के साथ से वीडियो मैंने डाला था। होपफुली अगर इन फ्यूचर कोई देखे अच्छा खासा ये वीडियोस तो अच्छा लगे उनको कि देखो मैं क्या क्या करता था, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता था और मैं अभी कहाँ हूँ। होपफुली मैं इन फ्यूचर मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ हूँ, और किसी के सपोर्ट के बिना खुद के दम पे होना चाहता हूँ मैं जो भी करना चाहता हूँ। तो फिर जब मैंने स्टड्स ले लिया जैसे तैसे करके मम्मी को बोल के, और ख़रीदने के बाद जब मैं ग्राउंड गया तब वहाँ कोई भी नहीं था। हम और मेरा दोस्त कुछ दिन के लिए कंटिन्यूसली गए खेलने के लिए ग्राउंड पे, लेकिन कोई आया ही नहीं खेलने के लिए। फिर जब एग्ज़ाम्स हो गए तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं 1-2 दिन गया, फिर भी उस टाइम पे भी कोई नहीं आया। अभी आते हैं, अभी देखता हूँ, अभी खेलते हैं सब कोई, लेकिन अभी मैं खेल नहीं पाता क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त ही नहीं है जो खेलने के लिए है। अभी हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और वो अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो गाँव नहीं ट्रिप घूमने चल गया है, तो उसके चलते और मैं खेल ही नहीं पा रहा। मुझे पार्टनर चाहिए होता है, साथ में कोई चले खेलने के लिए। अकेला अकेला सा लगता है क्योंकि मैं बस वहाँ जाके अकेले खेलता हूँ, बाकी सबके दोस्त होते हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है। पर ये अच्छी बात नहीं है, जो मुझे करना चाहिए करना है। और मैं जाऊँगा कुछ दिन, अभी कभी मैं फ़ुटबॉल खेलने जाऊँगा। आज गया था, सुबह सब खेल रहे थे पर मैं खेल नहीं पाया क्योंकि जिम कर रहा था मैं, तो उधर गया जिम में। यार देखो यार, मेरी किस्मत ही देखो इतनी अच्छी है। देखो ये जो बैट है, ये बाय द वे मेरे यहाँ पे पड़ोस के भैया की है, तो वो अभी बहुत बड़े हो गए हैं तो वो नहीं खेलते हैं, उन लोग बाहर रहते हैं। तो उनके अंकल को, उनके पापा को मैंने पूछ लिया कि ये बैट कुछ काम का नहीं है क्या, तो बोले नहीं लेगा तो ले जा खेलने के लिए। तो मैंने बैट बस ग्रिप लगाया, वो सेटअप और बैट बन गया। फिर बॉल भी मुझे तो किस्मत देखो, एक विक्की बॉल ग्रीन कलर का वो मिल गया, और एक सोचो मिल गया, रोड पे ऐसे गिरा हुआ था। मैं जब जा रहा था तो अचानक सडन से एक रोड पे गिरा हुआ तो उठा लिया मैंने, अच्छा खासा बॉल था, ख़राब नहीं था। और सेकंड टाइम था कि मैं ग्राउंड पे मेरे दोस्त के साथ खड़ा था और जस्ट कुछ ही दूर पे एक रेड कलर का भी निविया बॉल पड़ा हुआ था। तो कितने दिन से पड़ा था, मैंने गया आराम से उठा लिया और कहीं छुपा के रख दिया, फिर जाके बाद में जाते वक्त मैंने ले आया। तो 2 बॉल ऐसे हो गए। और ये होपफुली दिख रहा हो, ये मेरा एक पंचर सा बॉल है, मेरा भी नहीं है, वही जो मेरे दोस्त का है, यहाँ पे रहता है। यहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट एक बिल्डिंग पे रहता है, ये मेरा घर है, फिर वो बगल में रहता है। और वो निकलता नहीं क्योंकि पढ़ाकू है भाई, वो पढ़ता लिखता अच्छा खासा है। तो फिर यही इसकी बॉल की है, ये उसका बॉल है। और वो ये बॉल कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया होगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं इस बॉल को, हालत बहुत सही है, बस अंदर से पंचर हो गया, फिर भी मैं खेलता रहता हूँ इससे कभी कभी। और यही स्टोरी है कि मन करता है पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी रुकावट आ जाती है, उसके वजह से मैं खेल नहीं पाता। शायद आप लोग रिलेट कर पाओ इस चीज़ को या फिर नहीं, पता नहीं, पर मैं अपने चीज़ें शेयर कर दे रहा हूँ बस। और मैंने भी एक फ़ुटबॉल लिया था बाय द वे, तब वो 500 रुपीज़ का पड़ा था कि जोश में मैंने ले लिया कि फुटबॉल खेलना है मुझे जैसे भी करके। देखो भाई, हाँ चलो, मैं मेरा इंटरेस्ट कहाँ से आया किसी और फील्ड से ज़्यादा बताता हूँ। फुटबॉल की स्टोरी पहले बताते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं। फुटबॉल कंटिन्यूसली नहीं करेगा, पहले उसको बताते हैं। 10th का रिज़ल्ट आया। 10th का रिज़ल्ट जब मेरा आया तो 10th का रिज़ल्ट बताता हूँ, 50%। यस, एवरेज स्टूडेंट हो पूरा मैं। देखो यार, मैं सीरियसली सच बोलूँ तो मैं ठीक ठाक पढ़ता हूँ, मैं उतना ओवर भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं अगर कोशिश करूँगा तो मैं बेहतर बन सकता हूँ, मुझे इतना पता है। पर मुझे उतना इंटरेस्ट जाता है नहीं इस चीज़ पे, सही बात है। मुझे थ्योरीज़ अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें अच्छी नहीं लगती उतनी। इन पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ। और ये ब्राइटनेस को क्या हो गया, तो
ऐसी बात है कि जब 10th का रिज़ल्ट आया तो हम पढ़ नहीं रहे थे सच में। मैं हम बोलने से मेरे दोस्त जितने भी थे, इसी जगह पे, ये जो जगह है, इस जगह पे यही ये ग्रीन कलर का जो है चटाई, उसको लेके हम लोग बैठ जाते थे और गाना सुनते थे। जितने भी एग्ज़ाम के सब से गाना सुन रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे बिल्कुल भी। मैंने अपना बोलूँगा कि मैंने वो किया ही नहीं था कि मेहनत की अच्छा खासा मार्क ला लूँ। मैं जस्ट सोच रहा था कि क्योंकि उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। सच में आप सोचोगे कि क्या 10 साल 10th क्लास में क्या बड़ा इंसिडेंट हुआ रहेगा। तो हुआ था भाई इंसिडेंट, मैं इसको बताऊँगा इन फ्यूचर अच्छे तरीके से। तो उस इंसिडेंट की वजह से मैं अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहा था, तो दिक्कत वही थी और मुझे मन भी नहीं कर रहा था पढ़ाई के लिए। तो फिर मैंने जिससे करके एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर जब परसेंटेज देखा 50%, और मुझसे गधे बच्चे जो थे उन्होंने लाए थे मेरे साथ ही, जो पढ़ते थे ट्यूशन में या फिर ऐसे कहीं पर भी, ट्यूशन तो नहीं बोलूँगा, ट्यूशन पे नहीं, कहीं और जितने बाहर बच्चे देखता था मैं, जो मेरे से गधे थे, फिर भी उन्होंने मुझसे 70-60 ऐसा परसेंट लाए थे। तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि देखो यार, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सोचा कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं मान लेता हूँ मेरी 50% आई, और मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे पता है ये चीज़। फिर भी वो कितना अच्छा खासा मार्क लाया, तो वो दिल में चुभी गई शायद से मेरे अंदर अच्छे तरीके से, कि मैंने बोला कि अब पढ़ाई मैं नहीं करूँगा यार। और ना ही मुझसे अच्छे तरीके से हो रहा था, तो और पुश कर दिया मुझे चीज़ करने के लिए, कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो वो चीज़ करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। और 10th के रिज़ल्ट के बाद मुझे ज़्यादातर फुटबॉल अच्छा लगने लगा, तो फुटबॉल पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे। मेरे से कि कुछ हो ही जाएगा सब, मुझे तो लगा था मैं एक बार मतलब ऐसे यूट्यूबर से पहले कि फ़ुटबॉलर बन जाऊँ कुछ बड़ा सा, वो सोचा था मैंने। और मैंने बात भी किया था कि अभी तो खेलूँगा लगातार फुटबॉल, सबको कॉल करके बोल रहा है नहीं यार, ऐसे मेरा इंटरेस्ट हट गया, फुटबॉल खेलना है मुझे अब तो भाई। पूछा भी था मैंने बहुत जन को जो फुटबॉल खेलने आता था। एक तो दोस्त था स्कूल में, उसको मैंने पूछा था कि यार तू मेरे को सिखा देगा क्या फुटबॉल खेलना। तो ऐसे हुआ था स्टोरी। फिर उस दिन मैं रिज़ल्ट देखने के बाद ही, मैं 10th के बाद ही मेरा नज़रिया बदल गया किसी भी चीज़ को देखने के लिए, मतलब उस चीज़ को देखने के लिए और किसी बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि नहीं, स्किल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे रैट रेस पे भागना चाहिए हमेशा। क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कहता था, मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं रहता था हमेशा, और मैं ये चीज़ हमेशा करना चाहता था, पर मैं हमेशा सही चीज़ का इंतज़ार करता। मैं ये जो वीडियोज़ है बनाना चाहता था, मैं हमेशा परफेक्शन का इंतज़ार करता था। मुझे लगता था कि जब भी अच्छे खासे फ़ोन आएंगे तभी मैं शुरू करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा, सोचता था। पर कभी भी सही वक्त नहीं आता है दोस्तों, सही वक्त नहीं आता है, ना ही आप तैयार होते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मूवी का डायलॉग था, वो शायद मैंने जितनी बार शायद से मैंने ओल्ड वीडियोज़ में मैंने बता चुके हैं, तो आपको रिपीटेड लगे तो आई एम सॉरी। एक डायलॉग था कि मैं अब तैयार नहीं हूँ। तो फिर वो कहती है कि किसी को भी सही वक्त चुनने का मौका नहीं मिलता स्ट्रेंज। तो वैसे ही हालत है सबकी ज़िंदगी में भी, कि किसी को सही वक्त चुनने का मौका नहीं मिलता। आप गलत वक्त पे ही सही इंसान बनते हो, और गलत चीज़ें होती रहती है, और डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो बनना, क्या चाहते हो आप, वही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि परफेक्शन कभी आने वाला नहीं, और मैं हमेशा इंतज़ार करते रहूँगा, हमेशा एक अपने फ़ोन की, अच्छे खासे फ़ोन की, तो वो कभी आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो मैं उस चीज़ का कितना सालों इंतज़ार करूँ, बरसों इंतज़ार करूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ स्टार्ट करूँगा, लेकिन कर नहीं पाता था। लेकिन अभी मैंने शुरू किया, अभी इसको ख़त्म मैं ही करूँगा, और मैं ख़त्म तब करूँगा जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा मैंने जहाँ कहाँ था। ख़त्म वहाँ पर भी नहीं करूँगा यार, सॉरी, मैं वहाँ पर भी ख़त्म नहीं करूँगा। मैं ख़त्म करूँगा ही नहीं जब तक मैं मरता नहीं। यस, जब तक मैं मरता नहीं तब तक, और करते रहेंगे, और चलो आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी ठीक गई हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चलो आप लोगों को सीनरी दिखा देते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं दिखेगा आपको सीनरी, इतना ये जो लाइट इतना ख़राब है उससे कुछ नहीं दिखने वाला। और बस मैं यही कहूँगा कि मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नई बातें के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो।
नहीं इस हाथ से करते हैं, क्योंकि ये हाथ मेरा टूट गया नहीं था, ज़रा सा हड्डी खिसक गया था। थम्स अप बटन में ऐसे करके खा रहा था कितने दिनों तक। ज़्यादा बातें बोलती नहीं है, चलो वीडियो ख़त्म करती है। बाय, लव यू फ्रॉम माई हार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कितने बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।